गुड मॉर्निंग। हम लोग त्रिकोणमिति देखेंगे और ये आज का जो हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ेंगे वो कंपटीशन के लिए है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम के लिए जिसमें मैथ पूछा जाता है उसमें एक क्वेश्चन आ सकता है। उसके लिए पहले हम कॉन्सेप्ट जानेंगे। सम इंपॉर्टेंट ट्रिक्स। ट्रिक्स क्या है कि यदि θ1 प्लस θ2 बराबर 90 डिग्री, अगर दो एंगल का योग θ1 प्लस θ2 कहने का मतलब है दो एंगल। θ1 यहाँ क्या है? एंगल। θ1 प्लस θ2 बराबर 90 डिग्री, अगर दोनों का योग 90 डिग्री तो क्या होता है? sin θ1 बराबर cos θ2 हो जाए। अब θ1 प्लस θ2 का योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो sin θ1 बराबर cos θ2। जैसे में अगर sin 30 डिग्री है तो किसके बराबर हो जाएगा? cos θ2 मतलब cos 60 डिग्री के बराबर। 60 और 30 कितना होगा? 90 डिग्री। इस दोनों का वैल्यू क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा। दोनों का वैल्यू सेम होता है। जैसे sin 30 का मान होता है 1/2 और cos 60 का मान होता है 1/2। उसी प्रकार tan θ1 बराबर cos θ2 हो जाता है। कब? जब θ1 प्लस θ2 बराबर 90 डिग्री तो tan θ1 बराबर cos θ2, sec θ1 बराबर cosec θ2। अब अगर sin θ1 है और cos θ2 बटे में आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा? 1 बचेगा। इसी या तो sin θ1 नहीं लिखकर cos θ1 है तो यहाँ sin θ2 भी हो सकता है और इसका वैल्यू कितना आएगा? 1। समझना ये है कि अगर sin θ1 है बटे में cos θ2, या तो इसको लिख सकते हैं cos θ1 बटे में sin θ2, इसका वैल्यू एक ही आएगा। जैसे sin 30 डिग्री और बटे में cos 60 डिग्री और θ1 प्लस θ2 की अगर एंगल जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है? जोड़ने पर 90 डिग्री, तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। अब ये जरूरी नहीं, अगर cos 30 डिग्री रहेगा तो sin 60 अगर भी रहेगा तो इस θ1 के जगह 30 डिग्री, θ2 के जगह 60 डिग्री और इसका योग कितना है? 90। तो कितना आ जाएगा वैल्यू? 1 आ जाएगा। ये याद रखना है ट्रिक। इसी प्रकार tan θ1 बटे cos θ2, अगर tan θ1 है यहाँ आ जाएगा, ये वाला चीज यहाँ आ जाएगा तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, मतलब 1 बचेगा। इसी प्रकार आ तो tan θ1 था, यहाँ cos θ2 था, तो इसका वैल्यू कितना? 1। या तो इसको cos θ1 लिख दो और tan θ2, लेकिन यहाँ θ1 प्लस θ2 का योग आना चाहिए 90 डिग्री, तो उसका वैल्यू 1 आएगा। इसी प्रकार sec θ1 बटे cosec θ2, इसका भी वैल्यू 1। आ तो cosec θ1 और sec θ2 तो भी 1 आएगा। एंगल θ1 और θ2 का योग अगर 90 डिग्री है तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। या तो यहाँ एंगल जोड़कर 1 आएगा, मतलब 90 डिग्री आएगा तो भी वैल्यू 1 आ जाएगा। तो एग्जाम्पल हम बनाते हैं आगे। अब हम लोग आगे देखेंगे कॉन्सेप्ट। यदि θ1 प्लस θ2 बराबर 90 डिग्री, दो एंगल का योग अगर 90 डिग्री है तो इसका एक फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर θ1 प्लस sin स्क्वायर θ2 बराबर 1 हो जाता है। जैसे sin स्क्वायर θ1, यहाँ एंगल θ1 है, यहाँ एंगल θ2 है, दोनों का योग sin स्क्वायर में ही योग कितना हो जाएगा? 1। जैसे एग्जांपल में अगर हम दें sin स्क्वायर 20 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 70 डिग्री, इसका वैल्यू आ जाए तो हम देख रहे हैं sin स्क्वायर θ1 के जगह यहाँ 20 है और sin स्क्वायर θ2 के जगह 70 है। तो ये दोनों को जोड़कर अगर 90 डिग्री आ जाता है, 20 और 70 कितना आता है जोड़ने पर? 90 डिग्री। जोड़ने पर कितना? 90 डिग्री। इसका सीधा वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये है एग्जाम। उसी प्रकार cos स्क्वायर θ1 प्लस cos स्क्वायर θ2 बराबर 1, ये याद रखना है। कब? जब θ1 प्लस θ2 बराबर 90 डिग्री, जब दोनों एंगल को जोड़ने पर कितना आ जाए? 90 डिग्री आ जाए, तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। तो θ1 प्लस θ2 बराबर 90 डिग्री अगर हो जाए जोड़ने पर तो इसका वैल्यू 1। इसी प्रकार tan θ1 इंटू tan θ2 बराबर भी 1 हो जाता है। ये इंटू में है, यहाँ प्लस था। जब ये एंगल θ1 और θ2 जोड़ने पर अगर 90 डिग्री आ जाएगा तो दोनों को सोल्व करेंगे तो 1 वैल्यू आ जाएगा। इसी तरह cos θ1 इंटू cos θ2 बराबर भी 1 हो जाएगा, जब θ1 प्लस θ2 का वैल्यू जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाए तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? tan डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इंटू tan 40 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री
इंटू 10 60 डिग्री, इंटू 10 70 डिग्री, इंटू 10 80 डिग्री। मतलब सभी आपस में गुना है। 10 10 इंटू 10 20 इंटू 10 30 इंटू 10 40 इंटू 10 50 इंटू 10 60 इंटू 10 70 इंटू 10 80। इसका वैल्यू क्या होगा? अब इसको बनाया कैसे जाता है? सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट के अनुसार हम बताएंगे। तो कॉन्सेप्ट के अनुसार कैसे बनेगा पहले देखना। 10 10 को लिख सकते हैं आंसर में 10 90 डिग्री माइनस 80। 90 में 80 जाएगा तो कितना बचेगा? 10। और 10 20 को लिख सकते हैं 10 90 माइनस 20। और 10 30 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है? 1/√3। और 10 40 को लिखेंगे 90 माइनस 50। 90 में 50 जाएगा 40। 10 10 के बदले में क्या लिख दिए? 90 माइनस 80। 90 में 10 जाएगा कितना बचेगा? 10। 90 में 80 जाएगा कितना बचेगा? 10। 10 20 को लिख सकते हैं 90 माइनस 70। 90 में 70 जाएगा कितना बचेगा? 20। और 10 30 का मान होता है 1/√3। और 10 40 को लिख सकते हैं 10 90 माइनस 50। 90 में 50 जाएगा कितना? 40 डिग्री। और ये रहने देंगे 10 50 डिग्री। 10 60 का मान जानते हैं √3 इंटू 10 70 इंटू 10 80 डिग्री। ये बेसिक तरीका से बता रहे हैं ना। हम लोग जानते हैं 10 90 माइनस थीटा। 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है? कोट थीटा। क्या कि क्वाड्रेंट हम बताए थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर होता है। वाई एक्सेस वाला चेंज होता है, एक्स एक्सेस वाला चेंज नहीं होता। यहाँ 0 डिग्री होता है, यहाँ 90 डिग्री होता है, 180 ये बता चुके हैं। 180 यहाँ 270, फिर यहाँ चल जाएगा 360। 360 तो 90 जो ये वाई एक्सेस है, तो वाई एक्सेस वाला चेंज होता है। साइन का कोस इस तरह, टेन का कोट, कोसेक का सेक इस तरह से चेंज होता है। एक्स एक्सिस वाला चेंज नहीं होता। मतलब 0 डिग्री 80 180 डिग्री 360 में चेंज नहीं होता। लेकिन 90 में 90 पर तो ये वाई एक्सिस में तो 10 है तो कोई किस में बदल जाए? कोट में। तो कोट 80 डिग्री हो। अब ये भी कॉन्सेप्ट बताए थे कि पहला में ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, मतलब इसमें सभी पॉजिटिव रहता है। इसमें सैन सैन का उल्टा क्या होता है? सैन और कोसेक खाली पॉजिटिव रहता है सेकंड में। और टू से क्या? 10 और कोट। थर्ड में 10 और कोट पॉजिटिव रहता है। कोस और सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ये बता पहले भी कॉन्सेप्ट में बता चुके हैं पूरा। तो ये ध्यान में रखना है कि पहला क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। ऑल पॉजिटिव मतलब सभी, है ना। लेकिन वाई एक्सिस में तो 10 में 10 का किस में बदल जाएगा? कोट में। और 90 माइनस थीटा कोट थीटा, तो कोट थीटा 90 माइनस थीटा कितना होगी? कोट 80 डिग्री। इसी प्रकार 10 90 माइनस 70 है तो हो जाएगा कोट 70 डिग्री इंटू 1/√3 रहने देंगे। 10 90 माइनस थीटा तो हो जाएगा कोट 50 डिग्री। अब यहाँ रहने देंगे 10 50 इंटू √3 इंटू 10 70 इंटू 10 80। इसको लिख सकते हैं कोट 80 को 10 थीटा बराबर क्या होता है? 1/कोट थीटा। ये फार्मूला होता है 10 थीटा बराबर 1/कोट थीटा। यहाँ साइड में फार्मूला लिख दे रहे, तो इसको लिख सकते हैं 1/10 80 डिग्री। इसको लिख सकते हैं 1/कोट 70 डिग्री। 1/√3 रहने देंगे। कोट 50 को लिख सकते हैं 1/10 50 डिग्री। ऊपर में अब क्या बच गया? 10 50 इंटू √3 इंटू 10 70 इंटू 10
80 डिग्री। अब 1080 और ऊपर में 1080, नीचे ऊपर कट जाएगा, सब इंटू में है। cot 70, cot को यहाँ 10 में बदल जाएगा ना, cot 70 को 10 70 लिखेंगे, तो 10 70 और 10 70 ऊपर नीचे कैंसिल, 10 50 10 50 ऊपर नीचे, बच गया क्या, नीचे √3 और ऊपर √3 कैंसिल, ऊपर में बच गया 1, 1 आंसर आया। ये इतना सॉल्व करने पर पूरा कॉन्सेप्ट इस तरह से बनाएंगे हम, कॉन्सेप्ट मालूम रहेगा तो आसानी से बना लेंगे। लेकिन इसको आसानी तरीका से हम लोग कैसे बताएंगे, हम क्या बोले अभी कि अगर tan θ1 इंटू tan θ2, अगर θ1 प्लस θ2 बराबर अगर 90 डिग्री है, जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाए, इसका वैल्यू 1 होता है। ये याद कर लेना है कि θ1 प्लस θ2 बराबर कितना, 90 डिग्री। अगर दो एंगल का योग अगर 90 डिग्री होता है तो अगर tan θ1 इंटू tan θ2 के रूप में रहेगा, ये एंगल दोनों को जोड़ने पर θ1 और θ2 जोड़ने पर अगर 90 डिग्री आता है, उसका वैल्यू 1 होता है। तो यहां देखना है कि tan 10 और tan 80, 80 और 10 कितना हो गया, 90, इसका वैल्यू कितना हो गया 1। 20 और 70 कितना होता है 90, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1। 30 और 60 कितना हो जाएगा 90, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1। और 40 और 50 जोड़ने पर कितना आ गया 90 मतलब 1। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना जोड़ा लगेगा, यहां से ध्यान देना, 10 और 80 एक जोड़ा, फिर 20 और 70 दो जोड़ा, 30 और 60 तीन जोड़ा, और यहाँ 40 इंटू 50 4 जोड़ा। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना आएगा, 1 को 1 से गुना करने पर 1 ही आता है। तो यहाँ सिंपल से आंसर आ जाता। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट के अनुसार बनाया जाएगा तो ऐसा बनेगा। और वैसे अगर देखते हैं आंसर देना है तो हम क्या बोले कॉन्सेप्ट में कि अगर दो एंगल का योग अगर 90 डिग्री होता है, अगर θ1 प्लस यहाँ θ1 इंटू θ2, अगर इंटू में tan θ1 इंटू tan θ2, अगर दोनों का एंगल का योग अगर 90 डिग्री हो रहा है तो वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो इस तरह से यहाँ देखते हैं, हमको समझ में आ गया। तो 10 और 80 90, 20 और 70 90, 30 और 60 90, 40 और 50 90, तो 1 सब इंटू में 1 गुना 1 कितना होता है 1। 1 को कितना बार भी गुना कर लिया जाए 1 ही होगा। तो इसलिए इसका वैल्यू देखते हैं, आंसर मारना इस तरह से बनाएगा तो कंपटीशन में टाइम निकल जाएगा। कि एक क्वेश्चन 1 मिनट से भी कम समय मिलता है, एक क्वेश्चन पर 1 मिनट से भी कम समय मिलता है। तो इस तरह सॉल्व करने में तो 2-3 मिनट लग जाएगा। इसलिए देखते हैं, समझ में आ जाना चाहिए इस तरह का क्वेश्चन, इसका वैल्यू 1 होगा। एक कॉन्सेप्ट ये याद रखना कि θ1 प्लस θ2 बराबर 90 डिग्री और tan θ1 इंटू tan θ2 रहेगा। दोनों का योग अगर एंगल का योग 90 डिग्री है तो 1 हो जाएगा। इसको याद कर लेना है। अब क्वेश्चन है tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डॉट 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 tan 89 डिग्री, सब इंटू में है। अब 1 से लेकर कहां तक है 89 डिग्री तक। अब ये क्वेश्चन को कैसे अप्रोच लेना है एग्जाम में, जैसा एग्जाम में देखेंगे हम क्या बोले कि अगर दो एंगल का योग 90 डिग्री हो जाए, अगर फिर से कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, अगर दो एंगल का योग अगर 90 डिग्री आ जाए और अगर इस तरह का देखने मिल जाए tan θ1 इंटू tan θ2, इसका वैल्यू 1 होता है। एक कॉन्सेप्ट को माइंड में बैठा, जैसे हम देखें कि सब इंटू में है, ये माइंड में आ जाना चाहिए कि दो एंगल का योग 90 डिग्री, 1 और 89 कितना होता है 89 और 1 90, दो यहाँ कितना होगा सब 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 कितना तक 89 तक, तो 2 और यहाँ 88 होगा तो 90 डिग्री, 3 और 87 होगा तो 90 डिग्री हो जाएगा, 87 3 90, इसी प्रकार 4 और 86 90 डिग्री। इस तरह से सब मिल जाएगा, लेकिन एक यहाँ बचेगा, इसका जोड़ा नहीं मिलेगा, जो है होगा tan 45 डिग्री, है ना। इस तरह से सबका जोड़ा मिल जाएगा, 1 और 89 90, 2 और 88 90, 3 और 87 90, 4 और 86, इस तरह 5 और 85 सब मिल जाएगा। लेकिन एक नहीं जिसका जोड़ा बनेगा वो tan 45 डिग्री होगा, और tan 45 का जोड़ा नहीं लगेगा, क्योंकि tan 45 एक ही बार आएगा, जो कि tan 45 रहता तो 90 होगा, तो ये अकेले रह जाता है ना, इसलिए tan 45 डिग्री का मान कितना हो जाए 1, और इसका सीधा वैल्यू 1 लिख के हम आंसर बना दें। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन बहुत इजी होता है, देखने में टफ लगता है।
अब अगला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री बराबर व्हाट। इसका आंसर क्या हो। अब ये कॉन्सेप्ट हम ट्रिक क्या बताएं। ट्रिक ये है कि θ1 प्लस θ2 बराबर 90 डिग्री। अगर दो एंगल का योग अगर 90 डिग्री है तो ये बताएं साइन स्क्वायर θ1 प्लस साइन स्क्वायर θ2 बराबर कितना हो जाता है 1। इसी प्रकार कोस स्क्वायर θ1 प्लस कोस स्क्वायर θ2 बराबर कितना हो जाता है 1। कब, जब दोनों एंगल का योग कितना डिग्री आ जाए 90 डिग्री आ जाए। तो क्वेश्चन जैसे इस तरह का आए तो देखना कि साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डॉट डॉट मतलब सब 20 30 40 50 60 करके कहां तक 80 तक। तो जोड़ने पर 90 डिग्री हो रहा है। साइन स्क्वायर 10 और साइन स्क्वायर 80, 80 और 10 कितना हो जाता है 90। तो एक यहाँ और ये एक जोड़ा बन गया तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ साइन स्क्वायर 20 और साइन स्क्वायर 70, 70 और 20 कितना हो जाएगा 90। तो साइन स्क्वायर θ1 प्लस साइन स्क्वायर θ2 बराबर कितना हो जाता है 1। तो यहाँ भी एक 1 आ जाएगा। साइन स्क्वायर 30 और साइन स्क्वायर 60, 30 और 60 कितना 90, तो इसका भी वैल्यू एक। साइन स्क्वायर 40 और साइन स्क्वायर 50, 40 और 50 कितना 90, तो इसका भी वैल्यू 1। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना बार 4 बार, 1 2 3 4, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्या हम बोले कॉन्सेप्ट कि दो एंगल का योग अगर 90 डिग्री है तो इसका फार्मूला होता है कि साइन स्क्वायर θ1 प्लस साइन स्क्वायर θ2 बराबर 1। कि एंगल दोनों का योग अगर 90 डिग्री है और साइन स्क्वायर θ1 प्लस साइन स्क्वायर θ2 के फॉर्म में रहेगा तो इसका वैल्यू 1 होता है। तो इसी प्रकार है साइन स्क्वायर θ1 प्लस साइन स्क्वायर θ2, साइन स्क्वायर 80 और साइन स्क्वायर 10 है। तो साइन स्क्वायर 10 डिग्री यहाँ θ1 के जगह 10 है और साइन स्क्वायर θ2 के जगह यहाँ 80 डिग्री। 80 और 10 कितना, 10 और 80 कितना हो जाएगा 90, तो इसका वैल्यू 1। उसी प्रकार 20 और 70, इसी प्रकार 30 और 60, इसी प्रकार 40 और 50, तो कितना बार जोड़ा लगा 4 बार। तो 1 2 3 4, इस आंसर कितना आ जाएगा 1। अब अगला क्वेश्चन है कोस स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 80 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो। अब अभी कॉन्सेप्ट ही बताएं तुरंत कि कोस स्क्वायर θ1 प्लस कोस स्क्वायर θ2 अगर दोनों एंगल का योग 90 डिग्री तो 1 होगा। तो 10 और 80 यहां देखना है ध्यान से, 80 और 10 कितना हो जाएगा 90, इसका वैल्यू 1। 30 और 60 कितना वैल्यू 1, क्योंकि कोस स्क्वायर θ1 कोस स्क्वायर θ2। इसी प्रकार 40 और 50 कितना हो जाएगा 1। अब एक बच गया कोस स्क्वायर 90 डिग्री, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना 3, और कोस स्क्वायर 90 डिग्री का मान, कोस 90 डिग्री का मान 0 होता है और स्क्वायर होता है, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। तो 3 प्लस 0 कितना हो जाएगा आंसर 3, आंसर कितना हो जाएगा 3। अब क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस डॉट 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 प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री। ये क्वेश्चन को बनाना है और बनाकर इसका आंसर देना है तुम लोग को कि इसका आंसर कितना आएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना आंसर, इसलिए नहीं बताएंगे, तुम लोग को आंसर देना ही है।